आइए कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन अपना। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर अभी मिसिंग है, मैंने डिस्कस नहीं किया। मैंने मैनिपुलेशन चेक डिस्कस नहीं किया। एक बारी दोबारा ये चेक करें। स्टडी 1 में हमने कहा कि आपको सिर्फ एक नंबर प्रिडिक्ट करना है। तो देखिए मैनिपुलेशन चेक क्या होता है, एक बार इसको समझते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने ये पेपर डिस्कस किया था। ये पेपर था वर्चुअल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ऊपर और फॉर्म रियलिज्म और बिहेवियरल रियलिज्म पे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जैसे मैंने कहा फॉर्म रियलिज्म में दो हैं, एक है जो ह्यूमन बीइंग जैसी दिखती है एआई, और एक है जो काफी पता लगता है एनिमेटेड सा है। और बिहेवियरल रियलिज्म का मतलब है कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो उनके मैंने आपको पोस्ट दिखाए इंस्टाग्राम के। एक में तो बहुत ही मैकेनिकल रिप्लाई है, थैंक यू, थम्स अप, हेलो, यस, नो, मतलब मैकेनिकल से जैसे एक बॉट रिप्लाई कर रहा है। और दूसरे में बहुत सारे ह्यूमन एक्सप्रेशन, इमोशन, इमोजीज वो होते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हैं। तो अगर मैं ये मैनिपुलेट कर रहा हूं तो इससे पहले कि मैं डाटा कलेक्ट करूं, मैं उनसे लोगों से दिखा के पूछूंगा कि आपको ये कितना रियल लग रहा है, इसका बिहेवियरल रियलिज्म कितना है, यानी जो इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन चेक। तो मैनिपुलेशन चेक होगा कि जब मैंने आपको कुछ दिखाया तो वहां दिखा के मैं ये पूछ रहा हूं कि अब बताओ वो काम किया कि नहीं किया इस चीज का। पर आप ये बोल सकते हैं कि यहां तो हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं स्टडी 1 में। स्टडी 1 में वेरिएबल नहीं है, हमने क्या किया, वो एक्शन ही ले लिया, इसलिए मैनिपुलेशन चेक नहीं किया। तो सीधा या तो आपने 8 के नंबर के करीब बोला या आपने नहीं बोला, तो इसलिए कोई ऐसा मैनिपुलेशन चेक नहीं किया यहाँ पे। इसी तरह सेकंड के अंदर जब इनको ये कहा गया कि आप $2 का कूपन है, $5 का कूपन है, अब ये थोड़ी पूछेंगे कि आप चीटिंग करोगे क्या। ये चीटिंग के केस में मैनिपुलेशन नहीं होगा, वहां तो सिंपल ये होगा कि या तो आपने की है चीटिंग या नहीं की है चीटिंग। लेकिन अब जो अगली थर्ड स्टडी, फोर्थ स्टडी है, वहां मैनिपुलेशन चेक आएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ कुछ और वेरिएबल भी आएंगे। तो स्टडी 3 में इन्होंने कहा ये तो हो गया क्लियर कि लोग चीटिंग करते हैं, एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं ये बात एक अलग सिनेरियो में। क्योंकि एक ये भी आता है ना कि जैसे कोई ऐसा बोल सकता है कि भाई मैं तो स्टूडेंट हूं नहीं, ये तो हाँ स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट करते हैं इस तरह की चीटिंग अपने ट्यूटर को चेक करने में या नंबर देखने में, तो मैंने कौन सा किया। सेकेंडली एक और चीज आया, एक होता है पार्ट किसी को अनड्यू नुकसान करके आप अपना बेनिफिट ले रहे हैं, जैसे वो जो नंबर आपने इक्वल प्रिडिक्ट किया या आपने यहाँ पे कूपन कोड ज्यादा दे दिया, तो आपका बेनिफिट हो रहा है, आपको आ रहा है, आपके पास से कुछ नहीं जा रहा। मतलब मैक्सिमम क्या होगा, पकड़े गए आप चीटिंग करते तो आपको निकाल दिया वहां से एक्सपेरिमेंट से, दैट्स इट, यही तो होगा ना, कोई जेल थोड़ी हो जाएगी। लेकिन एक दूसरा सिनेरियो है कि जब आपको पैसे देने पड़े, कॉस्ट इनकर हो आपकी। अभी तक तो देखिए आप उसको हर्जबर्ग थ्योरी से मिला के चलिए, एक है कुछ मिल जाए ठीक है, वरना जीरो तो है ही। एक ऐसा भी हो सकता है जहां आपको कॉस्टिंग देनी पड़े, आपकी जेब से निकले पैसा, वहां बिहेवियर क्या होगा। तो स्टडी 3 में इन्होंने कहा कि अब आपको एक प्रोडक्ट को रिटर्न करना है। रिटर्न कैसे करना है, उन्होंने कहा आपने खरीदा एक प्रोडक्ट, ये इसमें इन्होंने 137 एमटॉक के वर्कर्स लिए हैं। इनको कहा कि इमेजिन के आपको कोई क्लोथिंग आपने खरीदी है और वो आपका माइंड चेंज हो गया, वो आप वापस देंगे तो आपके पैसे कटेंगे। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं इमेजिनरी कि आपको मैंने $100 दिए हुए हैं, अब आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन है। ऑप्शन 1, आई चेंज माई माइंड, तो आपको ये $6.99 की शिपिंग कॉस्ट देनी पड़ेगी। दूसरा, आई डोंट लाइक इट, तो भी देना पड़ेगा। ऑप्शन 3, साइज डजंट फिट, और ऑप्शन 4 कि ये वो नहीं है आइटम जो पिक्चर में दिखाया था। थर्ड एंड फोर्थ पे फ्री है, फर्स्ट 2 पे आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी। ऑब्वियसली आप पे नहीं करेंगे तो हम साइकोलॉजिकल बोलते हैं कि आपके पास मैंने आपको ₹100 दिए और ये सिनेरियो है, और आपको ये भी मैंने बताया कि आपका एक्चुअल में जो प्रोडक्ट था वो गलत आ गया था, या प्रोडक्ट तो सही है लेकिन आप बोल सकते हैं कि मुझे नहीं सूट कर रहा, तो आपको पे करना पड़ेगा। आई होप ये क्लियर है आपको। 4 ऑप्शन है, आपको मैंने कहा कोई प्रोडक्ट रिटर्न करना है, रीजन आप चूज करें, they have decided this, they're bought because they changed their mind or they have to pay for it। ठीक है, ये भी बता दिया आपने अपना माइंड चेंज किया है। लेकिन वहां जब आप फॉर्म भरेंगे वहां पे 4 ऑप्शंस हैं, अगर आप और कुछ करेंगे तो आपके पैसे नहीं कटेंगे, और अगर आप चेंज द माइंड करते हैं तो आपके पैसे कटेंगे। आपको हाइपोथेटिकली हमने $100 दे दिए हैं इस चीज के लिए। तो अब क्या करेंगे, वही 2 है कि आपको एक कॉल करना है, कॉल पे वहां पे एक पर्सन होगा और दूसरे पे एक एआई का एजेंट होगा, XD चार्ली है यहाँ पे।
तो हर सिनेरियो में जैसे पार्टिसिपेंट आएंगे उनको एक वहां पे कोई डिब्रीफ करेगा कि ऐसा ऐसा रहने वाला है, फिर आपको एक कमरे में भेज दिया जाएगा। एक कमरे में ह्यूमन बीइंग है, एक कमरे के अंदर एआई है, या फोन पे बात हो रही है या वेबसाइट पे है। बेसिक डिजाइन सेम है कि हाफ ऑफ द ग्रुप, वो हाफ कैसे चूज किए? रैंडमली। आप कंप्यूटर से कर सकते हैं, लॉटरी मेथड से कर सकते हैं, हाफ को इधर। पर ये लॉटरी मेथड पार्टिसिपेंट्स के सामने नहीं करेंगे, आप पहले से कर लेंगे, उनको बताएंगे आप इधर बैठिए, आप इधर बैठे, समथिंग लाइक दैट। तो एक जगह चार्ली है, एक जगह ह्यूमन बीइंग है। डिपेंडेंट वेरिएबल है वेदर पर्सन और दिस पार्टिसिपेंट्स चोज द फॉल्स रीजन। तो जिन्होंने भी 3 और 4 को लिया है तो वो तो हमारा 0 है, और जिन्होंने 1 और 2 को लिया है वो हमारा, अच्छा 3 और 4 वाला 1 लिया है, और 1 और 2 का इन्होंने लिया है, और दूसरा ऑप्शन 0 1 0। तो बाइनरी लॉजिस्टिक्स बन गया ये हमारा। इन्होंने एंटिसिपेटरी गिल्ट भी मेजर किया, ठीक है, और उनके जो भी एजेंट था वो किसका, उसकी वार्मथ कैसी है, उसकी कॉम्पिटेंसी कैसी है, वो भी मेजर किया इन्होंने। ठीक, मैनिपुलेट हम क्या कर रहे हैं? बिहेवियर। तो उसको चेक नहीं किया जाएगा, यहां पे मैनिपुलेशन को चेक नहीं किया जाएगा। चेक अगर करवा दिया फिर बचा क्या एक्सपेरिमेंट में? उनको तो समझ ही आ गया कि ये चीटिंग को चेक कर रहे हैं। एंटिसिपेटरी गिल्ट, एंटिसिपेटरी गिल्ट को ये कह रहे हैं बड़ा सेंसिटिव सा है ये, और इससे बाकी की स्टडी चेंज हो सकती है, तो इसको सबसे लास्ट में पूछा गया, इसके बाद बस थैंक यू कर दिया गया उनका। एंटिसिपेटरी गिल्ट को पूछ के क्या निकला? इन्होंने प्रिडिक्टर लिया है आपका एजेंट, या तो एआई था या ह्यूमन बीइंग था, और अनएथिकल बिहेवियर फॉल्स था, या वैसे इसमें वो लगता है क्रॉस टैब भी लगता है। क्रॉस टैब के ही रिग्रेशन फॉर्म में कन्वर्ट करने को लॉजिस्टिक्स रिग्रेशन बोलते हैं। तो क्या पाया? वही पाया कि जो एआई है वहां पर बहुत ज्यादा चीटिंग है, ह्यूमन बीइंग है वहां पर कम है। एआई के साथ इट वाज लाइक 61% चीटिंग थी, ह्यूमन बीइंग्स के साथ 41% में लोगों ने चीटिंग वगैरह की थी। गिल्ट का जब देखा गया तो सर्टेनली गिल्ट का इफेक्ट मिला। तो ह्यूमन बीइंग जहां पे थे वहां गिल्ट था, और गिल्ट के कारण चीटिंग थोड़ी सी कम थी, उसका इफेक्ट था। जब चेक किया गया वार्मथ का और कॉम्पिटेंसी का, किसी का कोई फर्क नहीं पड़ा, सारे एक ही जैसे हैं। अब 3 स्टडी में इन्होंने ये एस्टेब्लिश कर दिया पीपल तो चीटिंग करते हैं, जब भी मौका मिलता है चीटिंग करते हैं। तो अब कोई भी जो मार्केटर पढ़ रहा है वो ये कहेगा फिर करना क्या है मुझे, अब सॉल्यूशन भी तो बताओ। तो इन्होंने कहा हाँ सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये है कि उस एआई को ह्यूमन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स हम कर देते हैं। यहां पे मैनिपुलेशन चेक आएगा सर्टेनली। देखो ये कह रहे हैं हम ना स्टडी 3 को रिपीट करेंगे। अब जो स्टडी 3 थी वही रिपीट करने वाले हैं। उससे पहले 150 एमटॉक के वर्कर हैं, उनको कहा एलेक्सा के बारे में आप एक बार सोचो, और जस्ट थिंक ऑफ एलेक्सा एज योर सोशल इमोशनल कंपेनियन है, या आपका सर्वेंट है और उससे रिलेशन है। आपने बोला ऐसा सोचो। अब सोचने के बाद क्या हो गया? बन के बस ऐसे ही था, रिएक्शन हो गया? नहीं, अब आप इसको चेक करेंगे। इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन चेक। तो सबसे पहले यहां मैनिपुलेशन चेक आया। अब आप कहेंगे टू व्हाट एक्सटेंट यू कंसीडर एलेक्सा एज द सोशल कंपेनियन। अब जिन हाफ ऑफ द ग्रुप को आपने कहा आप एलेक्सा को सोचो कि आपका कंपेनियन है, आपका बेस्ट फ्रेंड है, उनका यहां पे हाई आना चाहिए आपका। और टू व्हाट एक्सटेंट कंसीडर एज ए मशीन, जो मशीन है वो रिवर्स कोडिंग हो जाएगी। अब ये चीज आपको बार बार चेक करनी चाहिए। यहां पे आता है मेन चीज, आपका जो मैनिपुलेशन चेक है ना, जैसा आप कह रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि मैं एक बोल रहा हूं, उनसे लिखवा रहा हूं कि क्यों मुझे लगता है एलेक्सा मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है और मेरे कंपेनियन है, मैं अपने इमोशनल बातें कर पाता हूं। इससे मुझे लग रहा है कि इमोशनल कनेक्ट हो गया। तो अगर हो गया तो चेक भी तो करें ना, पूछें क्या हो गया इमोशनल कनेक्ट। तो अगर लोग बोल रहे हैं हो गया तो ठीक है, अगर लोग बोल रहे हैं कुछ नहीं हुआ, फिर आपका मैनिपुलेशन गलत है। समझ आई बात? मैनिपुलेशन चेक करना पड़ेगा यहां पे। तो फर्स्ट सेकंड में क्यों नहीं किया? क्योंकि कोई ऐसा चीटिंग को कैसे चेक करेंगे, पूछते ही वो खत्म होगी स्टडी आपकी। यहां हम कह रहे हैं इमोशन कनेक्ट हुआ गया आपका, तो उनके बाद उनको थोड़ा सा ब्रीफ हुई, स्टडी 3 दोबारा से की गई। अब 3 सिनेरियो हो गए हैं यहाँ पे। 3 सिनेरियो क्या है यहाँ पे? एक तो हो गया, यहां इन्होंने लिखे हैं 3 है यहाँ पे। एक तो हो गया फंक्शनल एआई कि एआई है, एलेक्सा है। दूसरा है नहीं एलेक्सा एज माई फ्रेंड, और तीसरा एक ह्यूमन बीइंग बैठा है। आप करेंगे प्रेडिक्शन। और बिटवीन ग्रुप समझ आया? 3 अलग अलग बातें हैं, विद इन नहीं है, प्री पोस्ट नहीं है, 3 अलग अलग को चेक कर रहे हैं। समझ आया आपका? क्या आपका वो है गेस वर्क, किस में चीटिंग ज्यादा होगी? इनका जो मिला, ह्यूमन बीइंग में सबसे कम चीटिंग थी। जब सोशल एआई बना दिया एलेक्सा एज माई फ्रेंड, ह्यूमन से तो ज्यादा थी पर फिर भी कम थी, और जब आपने कुछ नहीं किया तो बहुत ही ज्यादा चीटिंग थी। एज कंसिस्टेंट विद द स्टडी 2। स्टडी 3 में सिर्फ उन्होंने ये दोबारा ले लिया सोशल एआई,
और ये पाया बिल्कुल डिफरेंस है। ह्यूमन और सोशल में कोई डिफरेंस नहीं पाया, वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जो फंक्शनल है, जब आप इमोशनल कनेक्ट नहीं कर रहे तब ये चीटिंग बढ़ जाती है। एंड दिस इज द स्टडी नंबर 4। और ये वापस पहुंच गए अपने थ्योरी ऑफ, जो इन्होंने शुरू में दिया था ना, यहाँ पे थ्योरी ऑफ माइंड। थ्योरी ऑफ माइंड ये बोलती है अफेक्टिव, कॉग्निटिव, लॉजिकल, फैक्ट्स बेस्ड एक बात है, ह्यूमन बींग्स में इमोशन भी इंपॉर्टेंट है। अगर इमोशन है तो वो चीटिंग एलिमेंट अनएथिकल कम हो जाता है, वरना ये एथिकल बढ़ जाता है। फिर इन्होंने अपने मैनेजरियल इम्प्लीकेशन और थ्योरिटिकल कंट्रीब्यूशन वो सारे दे दिए हैं। अपनी एक चीज नोट की, रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ सिनेरियो क्रिएट करने हैं, सोचना है कि करें कैसे, बार बार रिपीट करना है। स्टडी 1 के रिजल्ट्स 2 में, 2 के 3 में। मैनिपुलेशन करें, मैनिपुलेशन चेक करना है, रेंडमाइजेशन करना है आपको। और इसमें जो टेक्निक्स लगती हैं, मैक्सिमम 1 वे एनोवा, 2 वे एनोवा, लॉजिस्टिक रेगुलेशन, बस यही लगते हैं। वो सारे मैंने अलग प्लेलिस्ट में एक्सप्लेन किए हुए हैं, पर डूएबल है, किया जा सकता है। आप भी सोच सकते हैं इस तरफ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करवाने के बारे में। सो hope you like this. So let's stop here. Thank you.